हेलो दोस्तों। आज शायद आपको मेरी आवाज़ में वो उत्साह, वो एनर्जी नहीं नज़र आ रही होगी जो जनरली हर एपिसोड में होती है। ये जो डाउन है या ये जो दुख है या ये जो उदासी है, ये ऐसा नहीं है कि आज है, ये किसी एक स्पेसिफिक इंसिडेंट की वजह से है। ये उदासी दिन में कई बार आती है, अक्सर आती है। रैंडम वीडियो देखने के बाद, रैंडम पीस ऑफ न्यूज़ सुनने के बाद, रैंडम कमेंट सेक्शन पे स्टम्बल अक्रॉस करने के बाद। एक्चुअली ये उदासी अब लाइफस्टाइल और लाइफ का पार्ट बन चुकी है। अब आती है, टेम्परेरी आती है, गुस्सा आता है, क्रोध आता है और चला जाता है। खैर, वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ अनपॉपुलर ओपिनियन। मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्त, और मैं दिखाती हूँ आपको कि आज के इस गुस्से, इस उदासी का कारण क्या है। चलिए मैं और आप साथ देखते हैं। देखा आप सबने? Okay, first off, change the caption to woman essayed by crowd of men. What the F is served her beans? What is that? That is not the accurate description. And second off, my heart dropped. It is scary. It is so scary. All the confidence that woman had on stage was deleted immediately, and scare and confusion took place. I cannot begin to imagine what happened to her for those 20 seconds जब वो नीचे थी ग्राउंड पे, when she was down there। उस 20 सेकंड में उसके साथ क्या हुआ, उसको कहाँ कहाँ हाथ लगाया गया, कहाँ उसके कपड़ों को हाथ लगाया गया, किन नज़रों से उसको देखा गया। शायद ये सुनने में आपको बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा होगा, पर क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जिसके साथ हो रहा था उसको कितना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। And not just that, it did not stop there. When she was struggling back to climb up on stage, these men, they were still up for grabs. वो ऐसे कर रहे थे जैसे they haven't touched as before. They were still touching her, grabbing her. छू रहे थे, पकड़ रहे थे, नोच रहे थे। How do they even think that it is okay? How do they even think it's okay to touch without asking? क्या वो कर सकते हैं? Or worse, if they clearly see कि वो औरत struggle कर रही है, clearly not up for it, how can they do that? And lastly, as if the video was not enough, thank God for those kind men in the crowd जिन्होंने उस औरत को सेफली स्टेज तक पहुंचाया, वरना क्या होता उसके साथ। एक छोटा सा क्लिप डांस का जो शायद उसके कल्चर का पार्ट है, उसके लिए लाइफ टाइम का ट्रॉमा बन गया। थेरेपी के बिल्स देगी अब वो। और ये आदमी, ये चले जाएंगे शायद अपनी गर्लफ्रेंड्स, अपनी वाइफ्स, अपने बच्चों के पास। And lastly, as if the video was not enough, as if the video खुद में sufficient नहीं थी, the comment section I saw beneath this video, I am telling you दोस्तों, vile, disturbing. Men still somehow have more problem with her shaking her own ass than men sexually assaulting her and touching her and keep on touching her. और जो आदमी उसको लेके क्राउड में कूदा, प्रॉबेबली उसकी नॉलेज के बिना, उसको शायद पता भी नहीं था वो स्टेज पे थी। औरत इतनी भी सेफ नहीं है।
वो स्टेज पे थी, वो अपनी परफॉर्मेंस कर रही थी, जो भी कर रही थी अपनी बॉडी के साथ कर रही थी। किसी का क्या हक बनता है उसको इस तरीके से वायलेट करने का? और जो आदमी उसको लेके नीचे कूदा, क्या हम ये भरोसा कर सकते हैं आसपास वालों पे कि अगर किसी ने ऐसी हरकत, ऐसी ओछी हरकत कर भी दी तो आसपास वाले उसको एक सेफ एनवायरनमेंट देंगे, उसकी इज्जत, उसकी आबरू को प्रोटेक्ट करके रखेंगे? नहीं। रादर हमने तो नॉर्मलाइज कर दिया है, हम तो यूज टू हैं, हमको तो पता ही है कि कूदेगी तो ऐसा होगा ही। क्यों? क्योंकि हमने मान लिया है कि मर्द तो ऐसा करेंगे ही। क्यों है ये नॉर्मलाइज्ड? Why is it okay? It was like seeing a primal video. जैसे हम किसी आदमखोरों को देख रहे हैं, जैसे कोई मांस का टुकड़ा शेरों के आगे फेंक दिया गया हो। मांस का टुकड़ा है वो औरत, एक जीता जागता इंसान। और सब कहीं ना कहीं ऐसे हैं, सब कहीं ना कहीं एक इनबिल्ट डिफॉल्ट हक समझते हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं। आई एम सो एंग्री। आज के अनपॉपुलर ओपिनियन के एपिसोड में इतना ही। एंड आई होप एंड आई प्रे कि ये किसी के साथ दोबारा नहीं हो। थैंक यू सो मच। गुड बाय।